अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और बस देखिए, हम निकल गए थे घूमने के लिए से और जा रहे थे आइकिया। तो हुआ ये कि आज वर्किंग डे था और सोचा कि काफ़ी रश होता है हर जगह, तो हमने कहा कि चले। आज अरबाज़ ने छुट्टी लिया था तो फ्री थे वो। तो हम अरबाज़ और हस्बैंड हम लोग तीनों आइकिया के लिए निकले। और हुआ ये कि अयाज़ नहीं आ पाए क्योंकि उनका वर्क वर्क फ्रॉम होम चल रहा था घर पे। फिर उनके लिए टाइम देखते तो 7 बज जाता, फिर 8 बजे पहुंचते तो काफ़ी टाइम हो जाता। तो अयाज़ ने ही खुद कहा कि आप लोग चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग हो आइए। तो हमने कहा चलो ठीक है, क्योंकि बहुत देर हो जाने से फिर बहुत मुश्किल होती है। जाना आना तो 2 घंटे लग जाता है, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, तो इस तरह से 2 घंटे लगते हैं जाने आने में। और फिर वहाँ भी घूमो तो आपको 2 ढाई घंटे, जितना भी जल्दी करेंगे तो 2 घंटे तो लगता ही है। तो बस हम लोग फिर निकल गए थे और फिर पहुँच गए थे करीब, हम लोग 4 साढ़े 4 बजे करीब निकल गए थे कि जल्दी आ जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और खाने के टाइम पहुँच जाएं सबसे मेन, और अयाज़ कभी इधर फ्री हो जाएंगे उस तक हम आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम लोगों को भी टाइम लग गया वहाँ पर भी। और काफ़ी अच्छा रहता है आइकिया में, बहुत अच्छा रहता है। हम तो पहले घूम चुके थे, इससे पहले बच्चों के पास गए थे तो। और हस्बैंड ने नहीं देखा था तो बच्चों को लगा अरबाज को कि चले पापा को आइकिया घुमा देते हैं। तो बस हम भी घूम फिर के देख रहे थे सारी चीज़ें। ये है कि हर चीज़ से बहुत अच्छी होती है, फर्नीचर वगैरह तो बहुत अच्छा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये है कि चलिए ठीक है, जैसा भी है घूम फिर लो, अपने दिल को तसल्ली कर लेते हैं। और सामान वैसे कुछ नहीं ख़रीदते तो, और फिर लाने ले जाने की भी दिक्कत होती है इस वजह से और ज़्यादा। और बाकी जो वहीं रहने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, ये है लैंप, और ये डेकोरेशन के लिए लगा था वैसे। शायद सेल का ही होगा, बाकी बहुत खूबसूरत था। ये जो फ्लावर पॉट वगैरह ये भी थे आर्टिफिशियल, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी थी। फिर हम लोग ने घूम फिर के वापसी के टाइम में हमने कहा चले, फिर वहाँ बैठ के हम लोग ने कहा सोचा कि आइसक्रीम खा लेते हैं। फिर आइसक्रीम हमें चॉकलेट वाली नहीं खानी थी तो फिर अरबाज ने हमारे लिए मैंगो वाली ला के दी, लेकिन मैंगो वाली इतनी खट्टी थी कि हमें बिल्कुल खाया नहीं गया। फिर वो हस्बैंड ने खाए और फिर उनकी वाली फिर हमने खाए। और फिर हम रात में पहुंच गए थे घर, करीब करीब 9:30 10 बज गया था फिर भी। फिर पहले सबसे पहले तो खाने का कहा कि खाने से पहले चाय पी लेते हैं थोड़ा। तो बस चाय बना लिए थे हमने और फिर खाना खाया। और ये दूसरे दिन का है, ये तरबूज अयाज ने ऑनलाइन मंगवाए थे और बहुत अच्छा तरबूज था, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा दोपहर के टाइम काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये सिलेंडर रखे हुए हैं हमारे, तो ये मंगवाया था अभी बच्चों के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे सिलेंडर बहुत मुश्किल हो जाती बच्चों को, और इस वजह से ये बड़े सिलेंडर मंगवा लिया था कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। और होता ये है कि सिलेंडर का भी पता नहीं चलता कि कब ख़त्म हो जाए और कब नहीं हो जाए, तो इस वजह से। और ये देखिए, बर्तन रखे हुए थे तो सोचा कि बर्तन इकट्ठे सुबह से शाम, दिन का भी खाने का नाश्ते के भी नहीं धो पाए थे और खाने का भी नहीं धुला था। तो 4 बजे का टाइम हमने कहा चले अच्छे से सब पूरा बर्तन साफ़ सफाई कर लेते हैं। और हम तो सब जम जाएगा, समेट के रख देंगे, सूख भी जाएगा जब बर्तन, तो फिर उठा के रख दो। और काफ़ी अच्छा है। बच्चे भी बस कम से कम 3 दिन तो खाना बनाते हैं फिर भी, और 3 दिन ऑफिस जाते हैं तो वही हो जाता है कि 3 दिन वर्क फ्रॉम होम रहता है उन लोगों का, और उसी बीच वो लोग घर में ही खाना बनाते हैं। अयाज़ बनाते हैं, माशाल्लाह अयाज़ को सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरह से आती है, खाना बनाते हैं। अरबाज़ भी बहुत खुश है, उनको भी लगता है कि चले घर का खाना मिल रहा है। बिल्कुल कहते हैं कि काफ़ी अच्छा लगता है बनाते हैं अयाज़ खाना तो। और काफ़ी वैसे काम भी हो जाता होगा उनको भी, क्योंकि सबसे मेन तो बच्चों को ये हो जाता है कि अगर खाना बना लें, लेकिन जो बर्तन है झाड़ू पोछा है वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि चले बेचारे कर लेते हैं, खुशी खुशी करते हैं। और देखिए, बर्तन हो चुके थे, सूख गए थे, और हम लोगों को निकलना था। रात का टाइम था, डिनर पे जा रहे थे। और तो सोचा कि चले, सारा पहले ये लोग बच्चे तैयार हो रहे थे तो हमने कहा कि जब तक के पूरा समेट जाएगा और कि आने के बाद थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखेगा, क्योंकि फैलावा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और
फिर अयाज़ तो ऐसा है कि माशाल्लाह सारी चीज़ें भी बना लेते हैं, और हमने उनसे बोल के रखा है कि कभी बेटा अच्छा ना लगे तो फिर नहीं बनाओ, मंगवा लो कि भाई ठीक है हमें आज नहीं जम रहा है। तो ऐसा नहीं कि 3 दिन बनाना है तो बनाना ही है, लेकिन ऐसा है कि कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, पूरी ज़िम्मेदारी करते हैं। अरबाज़ ऐसा है कि अरबाज़ को तो कुछ भी किचन का काम नहीं आता बात है। मुश्किल है तो होता है ना, कई बार 2 लेयर से परफ्यूम की अलग खुशबू आती है। मिक्स शाहरुख खान वो लगाता है। और जो एक अफोर्डेबल डेविड ऑफ कॉटन 4,500-5,000 तक आता है। और देखिए हम लोग तैयार हो चुके थे, बच्चे भी तैयार हो गए थे, बस निकलने वाले थे। तो कैब बुक कर रहे थे बच्चे, और हम बस ने कहा कि चले हम सारे लॉक वगैरह कर लेते हैं, और फिर निकल गए थे हम लोग। करीब 8:30 के बाद ही निकले थे, 8:45 बजे करीब हो रहा था, और 1 घंटा तो लग ही जाता है जाने में। तो बस वही करीब हम लोग पहुंच गए थे 1 घंटे में। और यहाँ पे ये कैफ़े सफ़र है, और काफ़ी अच्छा लगा ये वाला जगह, और हम यहाँ फ़र्स्ट टाइम आए थे, और वेटिंग में था हम लोगों का नंबर। हमने कहा पता नहीं कब तक आएगा, 10 तो बज रहा था, 9:45 से ऊपर हो रहा था। तो हमने कहा कि ठीक है इंतज़ार करते हैं, 15 मिनट में आ जाए, 20 मिनट में आए या आधा घंटे में आए। लेकिन हुआ ये कि बहुत जल्दी आ गया, 15 मिनट में आ गया। और ये देखिए ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ अयाज़ आए हुए हैं। तो हमने बस यही कहा, तो हस्बैंड थोड़ा सर के तब अयाज़ दिखे, और काफ़ी बड़ा जगह थी तो वहाँ इसलिए जल्दी जल्दी नंबर आ जाता था कि फिर हम लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और बस हम लोग ने फिर खाना मंगवाया और फिर खाना खाया। खाते तक के करीब हम लोगों को हो गया था 11:30 बज गया था। और फिर हुआ ये कि हमने यही सोचा था कि ना बाहर 2 बार ही खाए होंगे हमने बाहर खाना, क्योंकि बच्चों को तो बाहर का हमेशा ही खाते हैं। अब हम आए हुए हैं तो हम अपने हाथों से बना के उनको खिलाएं, तब तो उनको लगेगा कि हाँ मम्मी आई थी तो हमारा खाना घर का खाए हमने। बच्चे तो ऐसा बाहर का खाते ही रहते हैं। बोलते थे बच्चे कभी कि चलिए बाहर खा लेते, हम कहते थे नहीं घर का ही खाएंगे, और क्योंकि तुम लोगों को खाना मिले अच्छा। और ये देखिए 11:30 बज चुका था, लेकिन फिर भी लोग ऐसा कि आ ही रहे थे, इस वक्त भी खाने के लिए आ रहे थे। और यहाँ कैब का इंतज़ार हो रहा था हम लोगों का। और फिर हम लोगों को रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक भी मिल गया था, क्योंकि 15 मिनट तो आगे लेना पड़ता, क्योंकि रात का टाइम था। तो काफ़ी मतलब हम लोग करीब 11:30 बजे निकले, 12:30 पौन बजे करीब हम लोग घर पहुँचे, 12:45 बज रहा था। तो खैर ये था कि सब आराम से सब हो गया था, तो अपना जागते ही हैं। और ये देखिए फिर दूसरे दिन का था, सुबह का मॉर्निंग में कबूतरों को दाना डालो और रोज़ आ जाते थे। ज़रा सा खिड़की खोलो उनको समझ में आ जाता था कि हाँ दाना मिलेगा, तो सब के सब 4-5 जो कबूतर है सब आ जाते हैं। और ये देखिए कॉफ़ी की शीशी थी, खाली हुई थी तो उसको धो के रखे थे, और हमने ये डब्बे में अदरक लहसुन का पेस्ट लेके आए थे, तो हमने रख दिया, या उसको बता दिया कि बेटा इसमें रखो, कांच की शीशी में ज़्यादा अच्छा होता है, प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। तो बस रख दिया उसको फ्रिज में। और ये संडे का दिन था, तो बच्चों ने ये करीब करीब यहीं पे सोसाइटी में ही खुला है, अच्छा सारी शॉप खुली हुई हैं, तो उसमें एक शॉप ये भी है नाश्ता वगैरह की, ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छा है। तो हस्बैंड ने जाके ये ले आए थे कि चले आज बच्चों को ये वाला नाश्ता करा देते हैं। तो जलेबी और वो ले आए थे, समोसा। और ये देखिए ये कढ़ाई हम लेके आए थे उस दिन एरोली गए थे, तो क्योंकि थोड़ी बड़ी चीज़ भी होना चाहिए पकाने के लिए, तो क्योंकि मुश्किल हो जाता है छोटी कढ़ाई में ऐसा थोड़ा। तो उसी में हमने आज बना रहे थे, गोभी आलू की सब्ज़ी थी। और हमने सोचा कि हम भी ले जा लेंगे अपने पराठा बना के, और ये सब्ज़ी को रख लेंगे रात के लिए से, और बच्चे भी खा लेंगे रात में। हम लोगों को तो क्योंकि 6 बजे निकलना था, और आज का दिन था हमारे लिए निकलने के लिए नागपुर। तो बस हमने कहा कि देर से झाड़ू पोछा करेंगे और नहाएंगे और तैयार हो जाएंगे, बस उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था आज का दिन भी, कि बच्चों से अलग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चों के साथ रहो तो अच्छा लगता है, पूरे टाइम नहीं अच्छा लगता रहा कि चले बच्चे हैं। और हम लोग भी काफ़ी दिन के लिए चले गए थे, 8-9 दिन हमें करीब करीब हो गया था। हस्बैंड ने भी छुट्टी ले ली थी
कि बच्चों के साथ रहेंगे। तो बस यही था, चला हम लोगों का और काफ़ी अच्छा लगा। और हम लोगों की सारी पैकिंग हो गई, बच्चों का भी सारी चीज़ें करके रख दिया, ये चीज़ें कि हाँ ये कर लेना वो कर लेना, सारी चीज़ें समझा दिया। और खैर अब ये है कि दोनों हैं तो अब उतना दिक्कत की बात नहीं है, परेशानी नहीं है। दोनों अपना बहुत अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे से रहते हैं और बस इसी तरह अच्छे रहे। तो बस चलते हैं फिर, नेक्स्ट आगे व्लॉग में बताएंगे आपको। चलिए, अल्लाह हाफिज़।